कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान, जब घर ले जाएंगे पड़ी रहेगी म्यान। देखो कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दी है, पर हम समझ नहीं पाते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं और ना उस बात पर अमल करते हैं। चलो आज ध्यान से सुनो कबीरदास जी हमें क्या समझा रहे हैं और हो सके तो समझने की कोशिश करना संत कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। कबीरदास जी कह रहे हैं कि तुम अज्ञान की निंद्रा में क्यों सो रहे हो। अज्ञान की निंद्रा से आशय है कि जीवन पाकर अपना जीवन माया मान सम्मान आदि को अर्जित करने में लगा देना, जबकि मानव जीवन का मूल उद्देश्य हरि के नाम का सुमिरन है। तुम अज्ञान की निंद्रा में क्यों सो रहे हो, उठो और हरि के नाम का सुमिरन करो। एक रोज जब यम मृत्यु का संदेश लेकर आएगा तो तुम्हारा शरीर म्यान की भांति पड़ा ही रह जाएगा और आत्मा रूपी तलवार इसे छोड़कर चली जाएगी। जिस दिन तुमने उस हरि को प्राप्त कर लिया उस दिन तुम्हें ये पूरा संसार झूठा लगने लगेगा। संसार की मोह माया फीकी लगने लगेगी। सब रिश्ते नाते जिन्हें तुम अपना कहते हो कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है और ये मेरे पिता है, ये भी बस तुम्हारे साथ शमशान घाट तक सीमित है, उसके आगे कोई नहीं जाता। और जो हम कहते रहते हैं ये मेरा है, ये मेरा मकान है, ये मेरा पैसा है, ये वो मेरा है, कुछ नहीं है हमारा। यहाँ तक कि ये जो शरीर है ना ये भी हमारा नहीं है। तो फिर क्या है हमारा? सिर्फ एक हरि है जो हमारा है, जिसे हम अपना कह सकते हैं और हम उसे ही भूले बैठे हैं। इसलिए कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि अज्ञान की निंद्रा से उठो और उस हरि के नाम का सुमिरन करो। जीवन को सफल करने के लिए मानवीय मूल्यों को हृदय में स्थापित करके निष्काम भाव से हरि के नाम का सुमिरन करना ही श्रेयस्कर है। यह शरीर हमें ईश्वर की महिमा को गाने के लिए प्राप्त हुआ है, अतः हमें अज्ञान की निंद्रा को त्याग कर हरि सुमिरन में अपना जीवन समर्पित कर देना चाहिए। हालांकि मन आत्मा के साथ पूरे रास्ते तक नहीं जा सकता, पर जब मन और आत्मा साथ साथ त्रिकोटि तक चढ़ाई करते हैं तो मन अपने मूल तथा अपने असली त्रिकोटि में समा जाता है। तब आत्मा इसके बंधनों से मुक्त होकर आगे चढ़ाई करके सतलोक में पहुंच जाती है। विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक समुदाय अलग अलग आत्मिक अनुशासनों और अभ्यासों का समर्थन करते हैं। ये सब साधन केवल मन को ऊपर ले जाने के प्रकट हैं, जिनके जरिए मन इंद्रियों की पकड़ से छुटकारा पाकर अपने असल में समाकर विश्राम पा सके। केवल इस प्रकार ही आत्मा आजाद हो सकती है। संतों ने मनुष्य शरीर की तुलना एक पिंजरे से की है। काल के बनाए इस पिंजरे में आत्मा अपने अच्छे या बुरे कर्मों के कारण कैद है। संसार से हमारा संबंध सांसारिक अस्तित्व पर आधारित है। जब तक हम इस शरीर में हैं, हम खुशी, गमी और सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इस शरीर के छूट जाने पर इन सब अवस्थाओं का भी अंत हो जाता है। सतगुरु कहते हैं कि मनुष्य शरीर में जितना नियत समय हमें मिला है, अपने ध्यान को अंदर स्थिर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। केवल तभी हमारा मनुष्य शरीर में आना सफल होगा। यह दुनिया एक बहुत बड़ी सराय की तरह है, जहाँ लोग हर तरफ से आते हैं, कुछ समय ठहरकर अपने अपने रास्ते पकड़ लेते हैं। जरा सोचिए, कुछ लकड़ियाँ नदी में बह रही हैं, एक लहर उन्हें इकट्ठा कर देती है, दूसरी लहर उन्हें बिखेर देती है। इसी प्रकार हम भी इस संसार में मिलते हैं और जुदा हो जाते हैं। हम यहाँ आते हैं, मिलते हैं, किसी से यारी दोस्ती, किसी से दुश्मनी कर लेते हैं और फिर यहाँ से चल देते हैं। दोस्त, मित्र, संबंधी और बच्चे जिनके लिए हम गलत रास्ते अपनाते हैं, अपने असूलतक को कुर्बान कर देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। इन सब की क्या अहमियत है, क्या महत्व है? जब हम देह और शरीर को छोड़ देते हैं तभी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के ये रिश्ते आर्जी हैं, अस्थायी हैं। जब अंत समय आता है तो मौत के फरिश्ते आत्मा को ले जाते हैं। हमें तो पता भी नहीं चलता कि आत्मा कहाँ चली गई और कौन उसे ले गया। फिर ऐसे वक्त यार, दोस्त, रिश्तेदार हमारी क्या मदद कर सकते हैं? असल में इन रिश्तों से हमारे लेन देन के संबंध हैं। इन रिश्तेदारियों में कोई बच्चा है, कोई माता पिता, कोई रिश्तेदार, कोई यार दोस्त, कोई दुश्मन। जब हिसाब किताब चुकता हो जाता है तब हम जुदा हो जाते हैं और हमारे कर्मों के मुताबिक
हमारा फैसला कर दिया जाता है। दर्शक पात्रों का रंगमंच पर अपना पार्ट अदा करते हुए उसी रूप में देखते हैं जो भूमिका अदा कर रहे होते हैं। नाटक के समाप्त होने पर स्टेज से उतरते ही न कोई का दोस्त होता है, न दुश्मन, न भाई, न पति, न पत्नी। पात्र खुद तो जानते हैं कि केवल एक पार्ट अदा कर रहे हैं। इसी प्रकार दुनिया के रंगमंच पर हम भी अपने कर्मों की सौंपी हुई भूमिका निभाकर चलने जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को छोड़ देना है। हमें अपनी जिम्मेदारियां और फर्ज निभाते हुए इन रिश्तों में फंसना नहीं है। हमें अपनी नज़र अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल, मकसूद पर रखनी है। हमें आदर्श पति, पत्नी और आदर्श नागरिक बनना है। संत मत हमें अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझाकर निभाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आपसी तालमेल और सद्भावना बढ़ती है। हमें निश्चित संख्या में श्वास सौंपे गए हैं और इन श्वासों की धोखनी दिन रात चल रही है। जैसे पानी से भरी हुई टंकी में नल लगाकर उसे खोल देते तो एक दिन वह टंकी बिल्कुल खाली हो जाएगी। इसी तरह एक दिन हमारी सांसों का भंडार भी खत्म हो जाएगा और हम मौत का शिकार हो जाएंगे। लेकिन हम दुनिया के काम धंधों कारोबार में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मौत जो हकीकत है उसे भी भूल गए हैं। जब हम लोगों को मरते हुए देखते हैं या सबके साथ शमशान भूमि में जाते हैं तब भी हम सचेत नहीं होते। हम सोचते हैं शायद मौत हमारे लिए नहीं। अगर हमने मौत को सामने रखा होता तो हम निडर होकर मौत का सामने करने का साधन ढूंढते। यह शरीर पानी के ऊपर तैरती एक मशक की तरह है। जैसे ही उसमें बड़ी हवा निकल जाती है, मशक डूब जाती है। जब हमारे श्वास खत्म हो जाते हैं ठीक वैसे ही हमारे साथ भी होता है। जैसे ही हम सांस लेना बंद करते हैं हमारे शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। अगर हम अपने ध्यान को बाहरी पदार्थों से हटाकर अंतर्मुख कर लें तो हम उस दिव्य धुन यानी परमात्मा की दया मेहर की धार ये शब्द को सुनने के लायक बन जाते हैं, जो हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देता है। मन को अंतर्मुख करके वापस त्रिकुटी ले जाने के लिए संतजन क्या युक्ति या साधन बताते हैं। सबसे पहले मन के स्वभाव को जान लेना जरूरी है। मन भोगों का आशिक है। एक चीज से दूसरी चीज के पीछे भागता है, पर किसी चीज का मोह और प्यार इससे ज्यादा देर तक बांध नहीं सकता। यह चंचल है, एक भोग विलास से थककर नए की खोज में भटकता फिरता है। यह तब तक स्थिर नहीं होता जब तक इसे दुनिया के मोह और प्यार से ऊंचा और सच्चा प्यार नहीं मिलता। इसे नाम रूपी अमृत की मीठी लज्जत पाकर ही तृप्ति मिलेगी। एक बार उस परम सुख का स्वाद लेकर यह सदा के लिए मिट जाएगा और स्थिर हो जाएगा। तब यह मन कभी संसार के सुखों की लालसा नहीं करेगा और न ही दुनिया की तरफ भागेगा। जब तक मन इस आनंद का अनुभव नहीं कर लेता तब तक इसे इंद्रियों के भोगों से निकालने में पूरी सफलता नहीं मिल सकती। ऐसा परम सुख कहाँ मिल सकता है? यह सुख नाम या शब्द में है, जिसे दिव्य धुन राम आकाशवाणी यह नाम भी कहते हैं। राम उस शक्ति के अनेक नामों में से एक है जो सर्वव्यापक है। इस शब्द में राम लफ्ज का उपयोग आंतरिक शब्द के लिए किया गया है। राम वह ताकत है, वह दिव्य शक्ति है जिसने सारे संसार की यानी सारे ब्रह्मांड की रचना की है। वह रचयिता, इसके आधार पर खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। यह संसार के पत्ते पत्ते में व्यापक है और इसकी संभाल कर रहा है। वह शब्द सभी के अंदर है। क्या अमीर क्या गरीब, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या औरत क्या मर्द, चाहे वे किसी भी जाति धर्म कौम या मुल्क के क्यों न हो। गुरु रामदास जी कहते हैं, रामा रम रमो सुन मन बीजे। राम यानी शब्द का ध्यान करो, मन को इसके परम सुख का स्वाद चख लेने दो और इसी में लीन कर दो। तब तक यह अपनी चंचलता छोड़कर तुम्हारे बस में आ जाएगा। गुरु नानक साहिब इस नाम को अति मीठा कहकर समझाते हैं। यह इतना मीठा है कि इसकी मिठास का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वास्तव में यह वह अमृत है जिसे पीकर हम अमर हो जाते हैं। जहाँ इस संसार के सुख हमें जन्म और मरण के चक्कर में जकड़ लेते हैं, वहाँ नाम रस नाम का अमृत हमें इस चक्कर से मुक्त करके अमर जीवन प्रदान करता है। और यह हमारे अंदर है।
जो इस अमृत का स्वाद तक लेता है उसे संसार के रंग तमाशे फीके लगने लगते हैं। अब वो प्रश्न उठता है, जब यह पवित्र और दिव्य नाम हर एक इंसान के अंदर है, तब संसार के लोग इतने दुखों और मुसीबतों के ग्रस्त क्यों हैं? वे जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं? कभी शायद इसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं। लकड़ी में आग है लेकिन दिखाई नहीं देती, और जब तक उसे जलाया नहीं जाता उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जब हम युक्ति के साथ लकड़ी को लकड़ी पर जोर से रगड़ते हैं या लकड़ी को किसी दूसरे तरीके से जलाते हैं तो हमें आग को न केवल देख सकते हैं बल्कि उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह हालांकि नाम हम सबके अंदर है, हम उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते, न ही उसके अंदर का अनुभव कर सकते हैं। जब तक हम सतगुरु के मार्गदर्शन पर चलकर उसे पाने का यत्न नहीं करते तब तक हम नाम से असली लाभ नहीं उठा सकते। इस नाम का प्रकाश परमात्मा ने हम सबके अंदर रखा है, इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। परमात्मा ने इसे हमारे लिए ही रखा है, लेकिन जब तक हम नाम के साथ अपने अंदर संपर्क नहीं कर लेते हम उससे कोई लाभ नहीं उठा सकते। केवल गुरुमुखों के मार्गदर्शन पर चलकर यह नाम प्राप्त हो सकता है। जब तक हम बिना किसी शर्त के सद्गुरु के मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं करते, हम उस पर अमल नहीं करते, तब तक किसी भी तरह के प्रयत्न, छल कपट विचार या बुद्धि के द्वारा हम इस खजाने को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें अपने अंदर डुबकी लगाकर गहरी खोज करके सबसे संपर्क करना होगा, क्योंकि जो ब्रह्मांड स्वयं पिंडे इस उद्देश्य के लिए हमारे शरीर की आंखों से ऊपर का भाग ब्रह्मांड और पार ब्रह्मा के समान है और आंखों के नीचे पिंड जैसा है। नाम को शरीर के ऊपरी हिस्से में यानी दोनों आंखों के ऊपर और बीच में ढूंढना है। नीचे के हिस्से में इंद्रियों के 9 द्वार हैं जिनके द्वारा हम संसार से संबंध स्थापित करते हैं। इनसे मिलने वाले सुख अस्थायी हैं, क्षणभंगुर है। इनके लिए मोह और प्यार होना कोरा भ्रम है। इनसे जो कुछ थोड़े बहुत सुख मिलते भी हैं वे समय पाकर दुख में बदल जाते हैं। जिस अमृत को पीकर ही हमें स्थायी सुख और शांति मिलेगी, वह कैसे मिलेगा? ऐसा अमृत जो परम सुख और शांति प्रदान करता है तब ही मिलेगा जब हमारा ख्याल 9 द्वारों से सिमटकर 10वें द्वार पर पहुंचेगा। वह अमृत दिन रात हमारे अंदर बरस रहा है, लेकिन हमारा मन कहीं और लगा हुआ है, झगड़ों में, नफरत में, बीवी और बच्चों की मोह और सांसारिक सुखों में। हमारे मन को उस आनंद का स्वाद लेने का समय ही नहीं है। बेशक उस अमृत की वर्षा हमारे अंदर हो रही है, परंतु हम तब तक उस अमृत को पी नहीं सकते जब तक हम नाम को उस केंद्र पर टिकाकर नहीं रखते जिस जगह मालिक इस अनमोल खजाने की बख्शिश कर रहा है। एक बर्तन को अगर उल्टा करके रख दे तो कितनी ही जोर की बारिश क्यों न हो रही हो, उसमें पानी इकट्ठा नहीं हो सकता, वह उसके आसपास से बह जाएगा। यदि उसी बर्तन को सीधा कर दे तो पहली नहीं तो दूसरी या तीसरी बरसात में भर जाएगा। इसी प्रकार यदि हम गुरुमुखों की संगति करें, उनसे मन को एकाग्र करने का तरीका और युक्ति सीखें और कड़ी साधना से अमल करें तो हम नाम प्राप्त करने के योग्य बन जाएंगे। इस अमृत को पीकर हम एक दिन परमात्मा से मिलाप का सुख अनुभव कर सकेंगे। फिर हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। मन को रुख दुनिया से मोड़कर मालिक की ओर लगाने में गुरुमुखों की संगति बहुत सहायता करती है। मुक्ति नाम के द्वारा ही मिल सकती है। उन नाम का भेद केवल संतों से ही पाया जा सकता है।